आज मैं गिरवा थाना अंतर्गत आने वाले घुरौड़ा गांव में हूँ। इस गांव में बुधवार को मामूली विवाद के चलते एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर दलित परिवार के बेटे की हत्या करने का मामला सामने आया है। दलित परिवार के बेटे को मजदूरी के लिए बुलाया, लड़के ने मजदूरी करने से उनके यहाँ मना कर दिया तो उसको पत्थर से कुचलकर उसकी माँ के सामने मौत के घाट उतार दिया और माँ चिल्लाती रह गई। जी, मेरे मंझले भाई थे, उनका नाम रत्नेश कुमार था। अच्छा, हाँ। क्या काम करते थे वो? जी वो हमारे बाबा के भाई के लड़के प्लम्बर, मतलब पाइप नल जोड़ने का काम करते थे, तो उन्हीं के साथ काम करते थे। वो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, तिवारी उनको कहते हैं। अच्छा। हाँ, वो एक दिन पहले बड़े पापा के लड़के को बोला था बांस बल्ली गड़वाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं गड़वा पाऊंगा, मेरा दूसरा काम है। वो भी मजदूरी करता था। तो फिर आए और मेरे भैया को बोला तो उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। और फिर दूसरे दिन आए तो उन्होंने उसको, बड़े पापा के लड़के को गाली गलौज किया, मारने वारने की धमकी दे रहे थे। और फिर इधर से मोहल्लों वालों ने कह के उनको भगा दिया। और तो फिर वो रास्ते में दोबारा पी के दारू वारू, फिर वो दादी से मिलने जा रहा था। रास्ते में हमारी मम्मी मिल गई, तो दोनों लोग जा रहे थे दादी से मिलने। और फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आए, और एक लोग मम्मी को पकड़कर और एक लोग उसको गिरा दिया और एक लोग पत्थर से मार रहा था सिर में। कितने समय की घटना है ये? जी, ये 8:30, लगभग 8:30 बजे की घटना। शाम की या सुबह? सुबह की। मार दिया पत्थर से, मैं पकड़ मुझे मेरे बेटा मार डाला था। और कोई और नहीं था, कोई बचाने के लिए नहीं? कोई नहीं था, एक दो मेहरिया रही था, कोई की हिम्मत नहीं पड़ी। मम्मी भी चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो वो नहीं मान रहे थे। और जैसे एक लोग आया उधर से गाड़ी लेके, तो उनको भी मना कर रहा था, तो उसकी बात नहीं मान रहे थे। तो वो तुरंत आया गाड़ी लेके, तो हमको बताया, हम खेल ही रहे थे दरवाजे पे, तो हम तुरंत भागे। मेरे चाचा और हम 2-3 लोग तुरंत भागे। जैसे ही नजदीक पहुंचे वो तीनों लोग भाग गए। तो फिर आपने पुलिस को सूचना दी? जी, हम नहीं दे पाए पुलिस को। हम उनको लेकर अस्पताल जाने लगे, और अस्पताल ले गए तो जिला चिकित्सालय में, तो उनको मृत घोषित कर दिया। फिर बाद में पुलिस आई है? जी, पुलिस आई है। वो लिख उख ले गए, नाम उनका लिख ले गए, मतलब कैसे किससे मारा वो सब लिख उख ले गए। हाँ। और फिर जब हम चले भी गए बांदा, मतलब कि वहीं ख़त्म हो गया। मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे तो हम भी वहीं चले गए, सभी लोग। तो लोग गिरफ्तार हो गए? जी, तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। कब गिरफ्तार हुए हैं? एक पहले गिरफ्तार हो गया था गाँव ही में, एक फरार हो गया था, बिसंडा में पकड़ा गया है। और एक भी फरार था, तो वो रात को गांव में आया, अपने घर में छुपा था। तो हमें गांव के बारे में हमें गांव के द्वारा सूचना मिली, तो हमने तुरंत उसको पकड़ा और चौकी में फोन किया तुरंत। हमारा है द्यावर है। अच्छा। पे जब हमसे खान पीन सब टूटा टाटी है। अच्छा। हमारे पास कुछ नहीं है। जब हमारा कुछ ना, हमें देवर में कुछ पता ये ना, हमें कुछ जानकारी। तो उनके और घर में कोई नहीं है? जो देवर हैं उनके घर वाली या कोई? उनकी कोई नहीं है, सब मर गई हैं। मेहरियों मर गए, लड़कों मर गई, सब मर गई। उनकी कोई जाए तो कुछ उनकी मानसिकता ऐसी थी कि किसी से ना उनका पटना, आए दिन विवाद करना, आए दिन झगड़ा करना। और काफ़ी दिनों से वो लोग जो है किसी ना किसी से बिना मतलब बात में उलझ पड़ना, कुछ करना जो है। लेकिन इतनी बड़ी घटना की कल्पना न थी, कितनी बड़ी घटना कर डालेंगे। क्योंकि ये लोग मजदूर व्यक्ति थे और तीनों भाई कमाते थे। एक अपना लखनऊ में रहता था, ये लड़का बांदा में मजदूरी करता था। एक छोटा भाई है और माता पिता मतलब स्वास्थ्य से भी कमज़ोर हैं। बस इस स्थिति पे मतलब वो मजदूरी वगैरह भी नहीं कर सकते। समाज में आज भी भेदभाव और ऊंच नीच का दबदबा कायम है, जिसके चलते आए दिन दलित हिंसा का शिकार होते हैं। आखिरकार कैसा समाज है ये?
जो आज की 21वीं सदी में भी दलितों को गुलाम बनाने के लिए आमदा है। अरे भाई, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, आज़ादी मिली है, तो फिर इस तरह का अन्याय क्यों? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।